और प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्ते। देखिए आज का हमारा विषय है समाचार लेखन। समाचार लेखन किसे कहते हैं? समाचार लेखन इसकी संधि है सम जमा आचार, अर्थात अच्छी प्रकार से कोई भी लेख लिखना, अर्थात किसी भी घटना की पूर्ण जानकारी, विस्तृत जानकारी समाचार लेखन कहलाती है। तो इस विषय में आज हम पढ़ेंगे कि समाचार लेखन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और इसके अंदर कैसी कैसी घटनाओं का विवरण होता है। देखिए, किसी भी घटना या विवरण या उसकी विस्तृत जानकारी को समाचार कहते हैं। यह कदापि आवश्यक नहीं कि समाचार पत्र में जो कुछ छपता है वह सब समाचार ही हो, पर फिर भी समाचार पत्र में प्रकाशित हो सामग्री चाहे ठोस संवाद के रूप में हो या फीचर या लेख के रूप में हो या किसी और रूप में हो, उसमें मुख्य तत्व समाचार ही रहता है, क्योंकि पाठक जिसे जानना चाहते हैं वही समाचार है। कह सकते हैं कि पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहता है वह समाचार है। अर्थात समाचार वो घटना चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जो जानने वाला होता है, जो व्यक्ति होता है, वो उसका मेन फोकस उस समाचार पर होता है कि वह घटना कब हुई और कहाँ हुई और किस कारण हुई। तो अंग्रेजी में समाचारों को न्यूज़ कहते हैं और इस न्यूज़ की व्याख्या है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, अर्थात सभी दिशाओं के समाचार एकत्रित करना। अंग्रेजी का न्यू लैटिन में नोवा, संस्कृत में नव शब्द पर आधारित है। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है नवीन, अर्थात नया। नया समाचार, आज के ताज़ा समाचार, नई घटनाएं। उसके बाद है प्रायः समाचार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सीधा समाचार, स्ट्रेट न्यूज़। नंबर 2 व्याख्यात्मक समाचार, इंटरप्रेटेटिव न्यूज़। सीधा समाचार उन समाचारों को कहा जाता है जिनमें समाचार का सरल, स्पष्ट और सही तथ्यात्मक विवरण हो, अर्थात जो अनपढ़ मनुष्य को भी आसानी से समझ में आ जाए उसे सरल कहते हैं। स्पष्ट, बिल्कुल कठिन शब्दों का जिसमें प्रयोग ना हो, सरल शब्द जिसमें हो। तथ्यात्मक, बात केवल तथ्य पर ही आधारित हो, ये ना हो कि घटना तो ये चल रही है समाचार इसकी दुर्घटना की और बात विदेश की चलने लग जाए। तो उसके बाद है अंत में है जो समाचार हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, वो 6 वाक्यों पर निर्भर करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई समाचार बनता है तो उसमें 6 बातें मुख्य होती हैं। नंबर 1 क्या हुआ, अर्थात क्या घटना हुई। नंबर 2 कहाँ हुआ, अर्थात किस स्थान पर वह घटना हुई। नंबर 3 कब हुआ, अर्थात किस समय घटना घटी। नंबर 4 है किसने घटना घटित की, अर्थात किसके साथ क्या घटना घटित हुई, ये वो हादसा किसके साथ हुआ। और नंबर 5 है क्यों घटना घटित हुई, अर्थात घटना का क्या कारण था। और नंबर 6 है कैसे घटना घटित हुई। और इन 6 वाक्यों पर कोई भी समाचार निर्भर करता है। जब भी कोई विद्यार्थी
जैसे पहला उदाहरण के लिए समाचार देखिए, बस खाई में गिरी 50 मरे। तो इसके ऊपर जब हमें कहा जाएगा कि एक समाचार हमने अपने वीडियो में या ऑडियो में या किसी पत्र में या पत्रिका में देना है, तो इन 6 बातों का ध्यान रखते हुए हम समाचार को बनाएंगे। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसने घटना घटित की, क्यों घटना घटित हुई और कैसे घटना घटित हुई। तो इसमें दिया है बस खाई में गिरी 50 मरे। रोहतांग 8 नवंबर PTI मंगलवार को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर एक बस के 1000 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से 50 लोगों की मृत्यु हुई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहाड़ी मार्ग पर बस को घुमाते समय यह दुर्घटना हुई। अर्थात कब हुई? पहाड़ी मार्ग पर घुमाते हुए। जिले के पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए तथा उन्होंने भारी वर्षा के बीच बचाव कार्य शुरू कराए। मृतकों में 15 औरतें तथा 5 बच्चे भी हैं। पुलिस ने बताया कि वर्षा और भारी कोहरे के कारण कम दिखाई देने से यह दुर्घटना हुई। अर्थात इस समाचार से 6 प्रकारों का उल्लेख मिल जाएगा। जैसे क्या हुआ, बस दुर्घटना हुई, कहाँ हुई, रोहतांग से 10 किलोमीटर दूर, कब हुई, मंगलवार को, किसके साथ हुई है, कौन कौन मरे, 50 मरे और 5 घायल हुए, क्यों हुई, वर्षा और कोहरे के कारण कम दिखाई देने से, और कैसे हुई, पहाड़ी मार्ग पर बस घुमाते समय। इस प्रकार इन 6 शब्दों के ऊपर क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों और कैसे को आधार बनाकर हम कोई भी समाचार लिख सकते हैं। धन्यवाद।